क्वेश्चन नंबर हम लोग प्रश्नावली 4.1 देखेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, थ्योरी इसका पढ़ लिया है 4.1। ये क्वेश्चन करने से पहले इन सारे क्वेश्चनों पे जो भी फार्मूले अप्लाई होंगे इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर आप फार्मूला लर्न होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार क्या करेंगे, पिछले वीडियो में जाकर के हम इसकी थ्योरी को अच्छे से देख सकते हैं और थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 5 पाई मीटर चलने पर केंद्र पर बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। केंद्र पर बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ बाबू आपका 15 मीटर दिया हुआ है एम, ये भी 15 मीटर हो जाएगा एम। क्योंकि ये क्या दिया हुआ है आपका चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एल बराबर कितना दिया हुआ है आपका 5 पाई दिया हुआ है, 5 पाई दिया हुआ है, ठीक है 5 पाई दिया हुआ ना, तो ये भी मीटर में है, एम लिख दीजिए। चूंकि कोण बराबर ये जो बना हुआ है थीटा कोण है, क्योंकि कोण थीटा बराबर क्या होता है चाप बटा में चाप की लंबाई बटा में वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी यानी कि एल अपान में क्या आर, तो आपका क्या हो जाएगा वृत्त की चाप की लंबाई है 5 पाई अपान में 15 हो जाएगा ये, तो ये आपका कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कटा दीजिए इसे 3 बार कट जाएगा, क्या आ गया आपका बाबू 3 पाई बाई में 3, यही आपका क्या होगा कोण। क्योंकि ये रेडियन में है ना, ये जो माप आती है वो किस में आती है रेडियन में आती है। ये जो चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या होती है ना, ये क्या होती है रेडियन में होती है, पाई बाई में 3 रेडियन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि 5 पाई बाई में 4 रेडियन का मान अंश में ज्ञात कीजिए। 5 पाई बाई में 4 रेडियन का मान अंश में, तो रेडियन को चूंकि 1 रेडियन बराबर क्या होता है बाबू, 1 रेडियन बराबर आपको लिखवाया गया है 180 बटा में पाई, 180 बटा में पाई अंश में होता है ना, ये डिग्री में होता है, तो इसको हमारा कितना है ये आपका 5 पाई बाई में 4 रेडियन है, तो इसको चेंज करेंगे रेडियन को कितना देगा 5 पाई अपान में 4 इंटू 180 बटा में कितना पाई, 180 बटा में पाई से पाई गया कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, गुणा करिए इसे कटाइए 45 बार में जाएगा, 45 में 5 गुणा कीजिएगा तो 5 5 का 25 का 5 और 5 2 जा 20 में कैरी टू जगह तो 225 डिग्री आएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, फिर कह रहा है कि 90 डिग्री का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। चूंकि आपको ये भी बताया गया है कि 1 डिग्री बराबर होता है 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई में 180, ये रेडियन में होता है रेडियन, इसलिए हम क्या करेंगे 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बाबू 90 इंटू पाई बाई में 180 से मल्टीप्लाई करिए, कितनी बार में 2 बार में जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई में 2 रेडियन, क्या हो जाएगा आपका 2 रेडियन हो जाएगा, ओके, ये आराम से निकल जाएगा इसकी वैल्यू। अब देखिए फिर कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में निम्नलिखित को रेडियन में परिवर्तित कीजिए, डिग्री में परिवर्तित कीजिए, सॉरी, तो ये रेडियन में दिया हुआ है ना, रेडियन में दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग डिग्री में परिवर्तित करेंगे। डिग्री में चूंकि आपको पहले बता दिया है कि 1 डिग्री बराबर पाई बाई में 180, तो इसको क्या करेंगे 2 पाई अपान में 15 इंटू, इसको डिग्री में ना चेंज करना है तो डिग्री 1 रेडियन बराबर कितना होता है 180 बटा में 180 बटा में क्या करेंगे पाई से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, अब इससे कटाइए तो कटेगा
5 से घटाइए, या 3 5 जा 15 और 3 6 जा, ये हो गया 5 से घटाइए, इसमें कितनी बार में जाएगा 12 बार में, तो कितना हो जाएगा आपका 24 डिग्री। ठीक है, इसके आंसर कितना आएगा 24 डिग्री। अब इसको हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं, इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पाई बाई में 8, पाई बाई में 8। अब कभी भी हमको क्या बदलना है, रेडियन को अंश में यानी डिग्री में बदलना है, तो क्या करेंगे 1 रेडियन इक्वल टू 180 बटा पाई होता है, उसी से गुणा करेंगे, 180 बटा में पाई से गुणा कीजिए, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से घटाइए 4 दूनी के 8, 4 से घटाएंगे तो 45 बार में जाएगा, 45 में 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा 25.2 यानी कि 22.5 डिग्री। मान क्या आएगा इसका 22.5 डिग्री आएगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 22 सही 1 बटा में 2 डिग्री। ठीक है, दोनों में से कोई एक दे रहा होगा। ठीक है, या इसको मिनट में भी चेंज करते हैं, ये चूंकि क्या लिख सकते हैं इसको 22 प्लस 1 बटा में 2 डिग्री लिख सकते हैं ना, ये भी। चूंकि देखिए यहाँ पे चूंकि 1 डिग्री बराबर कितना होता है बाबू 60 मिनट, कितना होता है 60 मिनट, तो इसलिए कितना हो जाएगा 22 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 22 डिग्री 1 बटा 60 ना, 1 बटा 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना 60 मिनट, तो आधा डिग्री माने 1 बटा 2 डिग्री मतलब कितना 60 मिनट। ये भी हमारा क्या हो सकता है, तो ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। आपको जो आंसर मैच करेगा वो आंसर क्या कीजिएगा मैच करा सकते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित को रेडियन मापों में बदलिए। तो रेडियन में बदलना है ना बाबू, तो रेडियन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि क्या होता है, चूंकि 1 रेडियन 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बराबर पाई बाई में 180 रेडियन होता है ये रेडियन। अब हम क्या करेंगे, इस रेडियन डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे 340 गुणे पाई बाई में 180 से गुणा करेंगे, तो 0 से 0 को कटा देंगे, क्या बचेगा बाबू 34 बटा में 2 से कटा दिए 2 9 18, ये कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17 पाई अपान में 9 रेडियन हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा 17 पाई अपान में 9 रेडियन हो जाएगा। अब इसको चलिए बदलते हैं, तो इसको भी बदलने के लिए क्या करेंगे 25 गुना पाई बाई में 180 से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको कटाइए तो 5 बार में कटाइए, 5 से कटाइए 5 बार में, 5 से कटाइए 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ये हो जाएगा आपका कितना 5 पाई अपान में कितना 36 रेडियन हो जाएगा ये रेडियन। अब इसको लेकर चलते हैं, कटाना है ना। अब देखिए इसको भी रेडियन में बदलना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 240 गुणे पाई बाई में 180, 0 से 0 कैंसिल करिए, इसको कटाइए, 6 से कट जाएगा, 6 के टेबल में 6 चौके 24 और 6 3 18, कितना आ जाएगा 4 पाई अपान में 3 रेडियन हो जाएगा। अब इसको चलिए चेंज करते हैं हम लोग, सेम तरीका सबको रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे पाई बाई में 180 से गुणा करते हैं। चलिए कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करेंगे बाबू, इसको 2 से कटाइए, 2 से कट सकता है ना, 2 9 18 और 2 से कटाएंगे 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, 26 बार में जाएगा, तो 26 पाई अपान में कितना हो जाएगा 9 रेडियन। यही हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी घड़ी में मिनट की सुई व घंटे की सुई के मध्य, मिनट की सुई व घंटे की सुई के मध्य 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसे रेडियन में बदलिए। किसे रेडियन में बदलिए 45 डिग्री को, क्योंकि 45 डिग्री को रेडियन बदलेंगे, लिखेंगे हल 45 डिग्री ना, मिनट व घंटे के सुई के मध्य बना कोण कितना डिग्री है बाबू 45 डिग्री।
45 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में बदलना है ना, तो 45 डिग्री इंटू पाई बाई में क्या 180 से गुणा करेंगे। रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, घटा दीजिए, इससे कितनी बार में घटेगा 4 बार में, पाई बाई में 4 रेडियन हो जाएगा, इसका मान पाई बाई पर 4 रेडियन हो जाएगा ना, ये पाई बाई में 4 रेडियन हो गया। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः पाई बाई में 3 रेडियन तथा पाई बाई में 4 रेडियन है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। माना कोई त्रिभुज ए बी सी है, जिसके कोण एंगल ए बराबर पाई बाई में 3, एंगल बी बराबर पाई बाई में क्या है 4 है, तथा एंगल सी बराबर क्या कर रहा है, फाइंड कीजिए। यानी तीसरे कोण का मान क्या करिए, क्या कीजिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या आता है 180, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होता है ना। चलिए तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, ये पाई बाई में 3 है प्लस पाई बाई में 4 है और प्लस सी बराबर 180। चूंकि हम इन दोनों को जोड़कर अगर इसमें से घटाते भी हैं तो मान हमारा घट नहीं पाएगा, चूंकि ये रेडियन में है और ये अंश में है, तो रेडियन और अंश का दोनों का मेल खा नहीं रहा है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी रेडियन में ही बदलने पड़ेगा, तभी जाकर हमारा क्या आएगा, ये घटेगा। पहले इसको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, एलसीएम 3 यानी कि 4 पाई प्लस 3 पाई हो जाएगा, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 को रेडियन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 180 गुणे पाई बाई में 180, तो 180 से 180 कैंसिल, हाँ तो ये कितना आ जाएगा बाबू 7 पाई अपन में 12 प्लस एंगल सी बराबर पाई हो जाएगा ना हमारा। अब घट सकता है एंगल सी बराबर पाई माइनस 7 पाई अपन में क्या 12, तो इसको करिए हल तो क्या हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 12 पाई माइनस 7 पाई बराबर कितना आ जाएगा बाबू 5 पाई, यानी 12 पाई में से क्या 7 पाई गया तो कितना 5 पाई अपन में 12, यही आपका क्या हो जाएगा रेडियन में मान आएगा, रेडियन तीसरा कोण का मान यही हमारा क्या हो जाएगा निकलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आर सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करने वाले चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चूंकि कोण बराबर क्या होता है, वृत्त के केंद्र पर कोण थीटा बराबर क्या होता है चाप की लंबाई अब बटा में क्या चाप की वृत्त की त्रिज्या नहीं होती है त्रिज्या, ये भी क्या होती है रेडियन में होती है, किसमें रेडियन में। चूंकि ये रेडियन में है ना तो कोण हमारा रेडियन में है ना, तो चूंकि थीटा बराबर क्या दिया है, चूंकि थीटा बराबर हमारा दिया है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री जो दिया हुआ है तो हमारा जो कोण ये दिया हुआ है रेडियन में है ना, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई में 180 से गुणा करिए, तो क्या 0 से 0 कैंसिल, 3 4 जा और 3 6 जा और 2 2 जा और 2 3 जा, कितना आ जाएगा ये 2 पाई बाई में 3 रेडियन हो जाएगा ये आपका रेडियन। अब निकालिए, अब यहाँ से क्या निकलेंगे लिखेंगे कोण यानी कि कोण बराबर क्या कोण यानी कि पाई बाई में 2 पाई बाई में 3 बराबर क्या चाप की लंबाई, अब बटा में वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है ना आर सेमी आर, तो चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा आपका ये इधर ये जाएगा इधर गुणा हो जाएगा 2 पाई आर अपन में 3, 2 पाई आर अपन में 3, यही हमारी चाप की लंबाई होगी। चूंकि हमारा केंद्र पर बना जो कोण होता है वो चाप की लंबाई बटा में वृत्त की त्रिज्या होती है,
जो कि रेडियन में होता है। अब चूंकि ये रेडियन में है और कोण दिया है डिग्री में, तो चूंकि यहाँ पे जो थीटा का मान कोण रखेंगे वो भी रेडियन में होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे इसको रेडियन में फाइंड कर लिया, थीटा बराबर 2 पाई। तो अब यहाँ पे थीटा की जगह पे 2 पाई बाई 3 रख दिए और चाप की लंबाई रख दिए। अब बटा में त्रिज्या की जगह पे क्या कर दिया हमने r रख दिया ना। अब इस r को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई r में गुणा हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का अंतर कितना है बाबू 20 डिग्री है। त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज कैसे होता है, ऐसे होता है। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ए है, बी है और सी है, जिसका ये दो कोण न्यून कोण है और ये क्या है 90 डिग्री है, यही ना है। तो चूंकि एंगल ए और एंगल बी, चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री है तथा एंगल ए माइनस एंगल सी बराबर दिया हुआ है 20 डिग्री। कितना डिग्री दिया हुआ है 20 डिग्री। तो हम एंगल ए और सी, चूंकि इसका मान जो ज्ञात करना है हमको किसमें ज्ञात करना है बाबू रेडियन में, इसमें रेडियन में, इसलिए हम इसको रेडियन में चेंज कर लेते हैं। एंगल ए माइनस एंगल सी बराबर हो जाएगा आपका 20 को रेडियन में चेंज कीजिए, कितना हो जाएगा बाबू पाई बाई में 180। कितना हो जाएगा ये 0 0 कैंसिल ये 2, यानी कि पाई बाई में 9। एंगल ए माइनस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई में 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, चूंकि एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी ले लीजिए, यहाँ पे बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा बाबू 180 होता है ना। तो चूंकि एंगल ए बराबर ये है ना, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल ए बराबर क्या लिख सकते हैं पाई बाई में 9 प्लस एंगल सी देख सकते हैं ना, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, हम एंगल ए की जगह पे क्या लिख देते हैं इसको पाई बाई में 9 प्लस एंगल सी और प्लस ये बी का मान क्या है 90 डिग्री और प्लस एंगल सी बराबर 180। चूंकि देखिए ये रेडियन में है और ये अंश डिग्री में है, ये भी डिग्री में है। क्योंकि रेडियन में हमको मान चाहिए तो जितना भी अंश है उसको रेडियन में चेंज कीजिए। तो रेडियन में दोनों को जोड़ लीजिए, पाई बाई में 9 हो जाएगा और प्लस 2 एंगल सी हो जाएगा और प्लस 90 को चेंज करिए तो 90 इंटू कितना हो जाएगा पाई बाई में 180 बराबर 180 है ना, 180 इंटू पाई बाई में 180। ये कैंसिल हो गया, इससे ये क्या हो जाएगा आपका 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये पाई बाई में 9 प्लस 2 एंगल सी प्लस सी क्या हो जाएगा पाई बाई में 2 बराबर पाई। अब दोनों को क्या करेंगे सबको उधर भेज दीजिए। एंगल सी बराबर आपका क्या हो जाएगा ये पाई माइनस पाई बाई में 2 और माइनस क्या हो जाएगा 9। तो ये एलसीएम ले लीजिए सबका, तो कितना हो जाएगा बाबू ये 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा एलसीएम, तो 18 हो गया। तो ये 18 से गुणा करेंगे इसमें 18 पाई हो जाएगा माइनस ये 9 पाई हो जाएगा और ये माइनस 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा आपका एंगल 2 एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 18 में से कितना हो जाएगा 11 जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 7 पाई अपान में कितना ना 18। तो इसको एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 7 पाई अपान में ये नीचे जाएगा तो गुणा हो जाएगा ना 18 में 36 हो जाएगा। एंगल सी बराबर 36 हो गया। तो एंगल बी बराबर ए बराबर भी निकलना है ना प्रत्येक न्यून कोण ना। तो एंगल ए बराबर है क्या आपका एंगल ए बराबर आपका है 9 पाई बाई में पाई बाई में 9 और प्लस 7 पाई बाई में 36। तो कितना हो जाएगा बाबू आपका दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36। तो 9 से कितनी बार हो जाएगा ये 4 बार में, तो ये 4 पाई हो जाएगा और प्लस ये 7 पाई है। चलिए 7 पाई तो कितना हो जाएगा 11 पाई अपान में 36। यही हमारे क्या होंगे दोनों न्यून कोण होंगे। इसको नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, -37 डिग्री 30 मिनट 30 मिनट दिया है ना। तो चूंकि इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे, माइनस को साइड में ले लीजिए, माइनस को बाहर ले लीजिए और इसको 37 डिग्री प्लस 30 मिनट को हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम क्या, चूंकि आप देखिए यहाँ पे, चूंकि 1 डिग्री बराबर कितना होता है बाबू, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1/60 डिग्री होता है ना डिग्री, ठीक। तो हमारा 30 मिनट बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 30 मिनट बराबर 1/60 इंटू 30 कितना हो जाएगा, ये आपका 1/2 डिग्री हो जाएगा ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस को साइड में ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 37 डिग्री प्लस 1/2 क्या हो जाएगा ये डिग्री। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 34 गुणा कीजिए तो इसको माइनस 2 74 75 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डिग्री में, ठीक है। अब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई बाई में 180 से क्या करते हैं बाबू, गुणा करते हैं। चलिए इसको देखते हैं, -75/2 इंटू एक्स, पाई बटा में 180 भाग दीजिए तो इससे कितने बार जा रहा है, 5 से कटिए 15 बार में, 15 + 75 आइए कितने कटेगा तो हो जाएगा 5 × 15 और 5 × 30, फिर 3 बार में कटाइए, 12 × 3 = 36 5 बार में कटेगा तो हो जाएगा कितना, 5 पाई बनी 5 पाई हो जाएगा और नीचे हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24 -24 रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये रेडियन हो जाएगा। आपका आंसर आ रहा होगा इतना, ठीक है। आप चलते हैं, हम किसको देखेंगे, 45 डिग्री 15 मिनट 30 सेकेंड को देखते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी सबसे पहले रेडियन में बदलने से पहले इसको डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 15 मिनट प्लस 30 सेकेंड लिख रहे हैं। तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस, इसको बदलने के लिए क्या करेंगे आपको, 1 डिग्री बराबर 1/60 मतलब 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री होता है। तो इसको क्या करेंगे, 15 गुणे डिग्री में बदलना है ना, तो 60 से क्या कर देंगे गुणा, प्लस इसको पहले क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे ना, पहले इसको मिनट में सेकंड में है ना, तो इसको मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे बाबू, 1/60 से इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये मिनट में बदलेगा। अब ये हो जाएगा डिग्री में हो जाएगा हमारा पूरा ये वैल्यू, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री प्लस, कटाइए इसको तो कितना हो जाएगा 1/4 डिग्री प्लस इसको कटाइए कितना हो जाएगा बाबू 1/2 मिनट, कितना हो जाएगा 1/2 मिनट। अब इसको चलिए देखते हैं, इसको 45 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री, अब चूंकि इसको भी मिनट है ना, हमको डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे 1/60 से गुणा करेंगे इंटू 1/60। तो क्या हो जाएगा 1/60 से गुणा करेंगे तो आपका ये डिग्री में हो जाएगा। चलिए इसको 45 है ना, तो 45 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 180 प्लस 81 हो जाएगा, 81/4 ये डिग्री में आएगा पूरा टोटल मान, प्लस इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1/120 डिग्री, ये ना होगा। अब चूंकि दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू 120 डिग्री हो जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 120 डिग्री। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो 4 से 30 बार कैंसिल ना, तो 181 गुणे 30 और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको गुणा करिए, 0 इधर ही ले लेते हैं, 0 1 लगा दीजिए, 3 एकम 3 और 3/24 के 4, 3 एकम 3 3 2 5 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 54 से 31 बटा में आपका 120, ये आएगा आपका मान डिग्री में। ये आपका मान क्या होगा डिग्री में आएगा। अगर चूंकि हमें इसे क्या करना है रेडियन में चेंज करना है ना, कह रहा है कि संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो चूंकि इसको रेडियन में चेंज करने के लिए कहा ना, तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 54 31 बटा में 120 गुणे पाई बाई में क्या हो जाएगा आपका 180।
अब देखिए इसको कटता है किसी से, अगर किसी संख्या से कटता है तो ठीक है, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे इसको 54 पाई बटा में आपका क्या हो जाएगा, ये डबल जीरो लगा दीजिए यहाँ पे, 18 में गुणा कीजिए 12 बटे 96 का 6, 12 कम 12, 12 बटे 96 ना, 12 कम 12, 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में 9 जोड़ते 21 हो जाएगा ना। इतना आपका रेडियन कोण होगा, रेडियन में होगा, क्योंकि यह आपके किताब में अंश डिग्री में ही दे दिया है, जबकि हमारा क्या क्वेश्चन पूछा है रेडियन में ना, तो वो आंसर अब यहाँ तक छोड़ेंगे तो गलत होगा ना। आपका पूछा क्या है रेडियन में, तो वो दिया है डिग्री में, क्योंकि हमारा मान क्या आना चाहिए रेडियन में, जो क्वेश्चन पूछा है उसके संगत क्या हो जाएगा, हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन गलत दिया है, आंसर गलत दे दिया है, उसको रेडियन में बदल कर देना चाहिए था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन सही है। 11 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। एक घोड़ा रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा है, एक घोड़ा है जो रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा हुआ है। जब घोड़ा रस्सी को कसी हुई रखते हुए मतलब क्या, टाइट रखते हुए वृत्तीय पथ पर 88 मीटर घूमता है, वृत्तीय पथ पर क्या घूमता है, 88 मीटर घूमता है। जब केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनता है, तब क्या करता है, केंद्र पर 72 डिग्री कोण बनता है, तो रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी घोड़े की रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए ना। तो देख लीजिए पहले घोड़ा, ये आपका खूंटा है, इस खूंटे से क्या हुआ है, घोड़ा यहाँ पे है बंधा हुआ है, रस्सी को टाइट रखा है, और रस्सी को टाइट रखते हुए क्या करता है, ये घूमता है, इसके चारों तरफ घूमता है। ये बताइए रस्सी को टाइट रखते हुए घूमेगा ना वो, तो जब रस्सी को टाइट रखते हुए घूमेगा तो ये वृत्तीय पथ पे नहीं घूमेगा, ये त्रिज्या का ही ना काम करेगी, क्योंकि ये आर, यही रस्सी की लंबाई है, माना रस्सी की लंबाई क्या है, आर है। ठीक है, तो ये जो खूंटा से घूम रहा है, तो मान लीजिए इधर आ रहा है घूमते हुए, या इधर जाए कहीं भी जाए, क्योंकि दोनों स्थितियों में उसके चूंकि कोण क्या कहा है बाबू, कोण कह रहा है क्या कि आपका कोण जो बना रहा है 72 डिग्री है, माइनस में नहीं है, तो हम इसको इधर लेके जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो, यानी 72 डिग्री है, 72 डिग्री बन रहा है ना, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल उसकी लंबाई कितनी है, 88 मीटर है। लंबाई कितनी है उसकी, 88 मीटर है। तो इस 88 मीटर को चले, चूंकि कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटा में वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है ना, चाप की लंबाई बटा वृत्त की त्रिज्या। कोण क्या दिया है, चूंकि ये रेडियन में होता है, कोण होता है रेडियन में, तो चूंकि 72 डिग्री को हम लोग रेडियन बदलेंगे, क्या करेंगे 72 गुणे पाई बाई में 180, तो क्या करेंगे 4 से भाग दीजिए, 18 से करिए 10 बार हो जाएगा, 18 चौक 72, 10 में 2 हो जाएगा, ये 2 5 10, इसको लिखेंगे 2 पाई अपान में कितना 5, 2 पाई अपान में 5, तो कोण हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई अपान में 5 इक्वल टू चाप की लंबाई टोटल कितनी दी गई है, एल बराबर ये यही ना वृत्तीय पथ पर घूमता है, चाप की लंबाई आपकी 88 है, 88 मीटर है, तो बटा में आर क्या है, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई एल है, ये है। तो चलिए देखते हैं, इसको गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, जब ये रस्सी की लंबाई इधर जाएगी ये, और ये क्रॉस इधर गुणा होगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, और रस्सी इधर आ जाएगी, रस्सी की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 5 × 88 अपन में 2 × 5, क्योंकि पाई का मान क्या दिया है बाबू 22 बटा में 7 रखना है, तो रखिए 88 बटा में 2 गुणे 22 बटा में 7 है ना, 2 गुणे 22 बटा में 7, तो देखिए कितना जगह कितनी बार में कैंसिल, 4 बार में, ये कितनी बार में कैंसिल 2 बार में। अब देखिए ये कितना है बाबू 5 दूनी 10 हो जाएगा ऊपर, और नीचे बचेगा 1 बटा में 7 ना, अब ये 7 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 70 मीटर। आपकी रस्सी की लंबाई कितनी आ जाएगी 70 मीटर आ जाएगी, क्योंकि ये 7 ऊपर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा ना 10 में, 70 मीटर आपकी रस्सी की लंबाई होगी। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, वृत्ताकार
माप में 4:30 बजे, वृत्ताकार माप में 4:30 बजे की सुई तक 4:30 बजे घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। यही करना है हमें। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले तो हम एक घड़ी बना लेते हैं। घड़ी बनाइए, जिससे हम अगर आसानी से समझना है तो इसको पहले घड़ी बनाइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 बजेगा, यहाँ पे क्या बजेगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बजेगा, यहाँ पे क्या बजेगा 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे आपका 1 बजेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 बजेगा और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 बजेगा। ठीक है, ये घड़ी बना लिए। चूंकि 4:30 बजे माप में 4:30 बजे घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के मध्य। तो चलिए पहली बात कोई मान लीजिए कि दोनों सुइयां यहाँ पे थी, दोनों सुइयां कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। ठीक, तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों की स्थिति क्या है 12 पे है। ठीक, और यहाँ से क्या हुई, घंटे की सुई जब यहाँ पे आ गई, ये ना आएगी यहाँ पे घंटे की सुई, तो 4:30 बजे के लिए यहाँ पे आएगी ना। और मिनट की सुई कितना, दोनों यहाँ से चली हैं और ये भी मिनट की भी सुई क्या हुई है, यहाँ से चलना स्टार्ट की है। तो मिनट की सुई कहाँ पे आ गई है बाबू, ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। घंटे की सुई हमेशा मिनट की सुई से क्या होती है, छोटी होती है। तो ये हमारा 4:30 बज रहा था, 4 और 5 के बीच में होगी। और ये दो जो कोण है ना, इन दोनों के बीच के कोण निकालना है। तो मान लीजिए ये कोण यहाँ पे है, ये क्या है हमारा बी है, और ये आपका क्या ए बी और सी ले लेते हैं। ये सी ले लीजिए और ये आपका क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा ये, और ये सी ले लीजिए, सी हो गया ना। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, हमें कोण निकालना है इन दोनों के बीच का। यानी कोण कौन सा निकालना है बाबू, बी ओ सी फाइंड करना है, बी ओ सी को फाइंड करना है। तो ये देखिए कि जब मिनट वाली घंटे वाली सुई, चूंकि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है, चूंकि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कोण बनाती है बराबर। आपको पता है मैंने थ्योरी में शुरू में ही बताया है कि दो बिंदु के बीच 1 घंटा होता है ना। यहाँ से यहाँ तक चली के 1 घंटा 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ 30 60 हो गया, यहाँ से यहाँ 30 60 30 30 90 हो गया, यहाँ पे चली 120 और यहाँ पे कितना चलेगी, इन दोनों के बीच में है ना, तो 15 हो जाएगा ना। तो इसको इस तरीके से नहीं, चूंकि 1 घंटे में कितना डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 4.5 घंटे में, 4.5 मतलब क्या, 1/1 में 2 घंटे में कितना हो जाएगा बाबू, 2 घंटे में कोण बनाती है। कितना बनाएगी बाबू, 30 गुणे 4 दूनी 8 1 9, 9 बटा में कितना 2, कटा इसको के लिए कितना जगह 15 में, अब 15 ना 135 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी बाबू, 135 डिग्री का कोण। कौन बनाएगा, कहां से कहां तक 135 डिग्री का कोण होगा, ये 135 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब देखिए अभी हमारा तो ये कोण निकला है ना, हमको ये कोण निकाला है। चूंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 1 मिनट में कोण बनाती है, कोण बनाती है। मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में कि आप इसको लर्न करिएगा। देखिए यहाँ पे अगर लर्न होगा तो बहुत डायरेक्ट करेंगे आप लोग। 6 डिग्री का कोण बनाती है, और चूंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री चलिए, कितना मिनट चलिए 1 मिनट में 6, तो यहाँ पे 12 से लेकर 6 तक आई है, तो कितना मिनट चलिए 30 मिनट। और इसलिए 30 मिनट में कोण बनाएगी 30 मिनट में कितना कोण बनाएगी बाबू, 6 गुणे 30 बराबर 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अर्थात क्या हो जाएगा बाबू आपका, ये एंगल AOC बराबर कितना हो जाएगा बाबू आपका
180 180 हो गया। अब देखिए चूंकि एंगल ए ओ सी में कितना आ रहा है, एंगल ए ओ सी बराबर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ये दो एंगल बन रहे हैं ना, इसमें दोनों लोग जोड़ देंगे तब ये जगह 180 बराबर ये हो जाएगा आपका कितना आया है 135 प्लस 100 सॉरी बी ओ सी, तो बी ओ सी का मान निकालेंगे, बी ओ सी बराबर 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 7 में से 45 डिग्री हो जाएगा आपका मान बी ओ सी। अगर इसको 45 डिग्री हो गया तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 45 डिग्री इंटू पाई बाई में 180 कितना हो जाएगा ये पाई बाई में 4 रेडियन, दोनों में हो गया रेडियन और अंश, अगर जिसमें पूछेगा आप उसमें निकाल दीजिएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में हैं, एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में हैं तथा डिग्री में सबसे छोटे कोण एवं रेडियन में सबसे बड़े कोण का अनुपात 60 संबंधी पाई है, तो त्रिभुज के कोण डिग्री तथा रेडियन में ज्ञात कीजिए। यही ना करना है। तो चलिए चूंकि त्रिभुज के नाम माना त्रिभुज के 3 कोण, त्रिभुज के 3 कोण, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण क्या है समांतर श्रेणी में है, तो जब त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में है तो हम समांतर, आपको मालूम है आप लोग 10 में पढ़े होंगे कि समांतर श्रेणी में कोई 3 जब संख्याएं मानते हैं, जब 3 पद हम समांतर श्रेणी मानते हैं तो पहला क्या होता है a माइनस डी ए प्लस डी मानते हैं। क्या होता है यही 3 संख्याएं होती है मानते हैं। तो चलिए आपको कह रहा है कि पहला यही हमारे कोण है, यही क्या है हमारे कोण है, अब इन्हीं का मान निकालना है। तो देखिए चूंकि सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण, तो ये सबसे छोटा होता है और ये सबसे बड़ा होता है। तो चूंकि आपका दिया हुआ है सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का अनुपात कितना दिया है बाबू 60 संबंधी पाई। चूंकि एक पाई है, ये भी इसको रेडियन में एक डिग्री में, दोनों लोग को एक में चेंज करना पड़ेगा। चलिए पहले देखते हैं a माइनस डी संबंधी a प्लस डी बराबर क्या है 60 संबंधी पाई। चलिए तो a माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, जबकि a x हो जाएगा 60 डिग्री x हो जाएगा 60 x हो जाएगा, क्योंकि अनुपात जब हटाते हैं तो क्या होता है हम किसी एक नियत संख्या से गुणा कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा ये a प्लस डी बराबर आपका हो जाएगा पाई x, इसको क्या करेंगे पाई इंटू 180 बटा में पाई से क्या करेंगे गुणा करेंगे, आइए आपका क्या हो जाएगा x इधर कर लेंगे, x इधर कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल क्या हो जाएगा आपका 180 x हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा अनुपात हुआ है। तो चलिए x का वैल्यू हम निकाल लेंगे जब, तो हमारा सब हो जाएगा। ये तो हमारा ये है यार a प्लस डी का, चूंकि त्रिभुज के 3 को कोण है ना, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग, कोणों का योग कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, यही ना होता है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी कितना हो जाएगा 180। तो चलिए 3a हो जाएगा ना, ये से कैंसिल हो जाएगा, 3a बराबर 180। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा, ये कैंसिल मार देंगे 60 हो गया। अपन में क्या a प्लस डी, a माइनस डी अपन में a प्लस डी बराबर क्या दिया हुआ है आपका 60 अपन में 180
ये भी है, निकाले हैं ना हम लोग, डिग्री में निकाल दिया 1 दोनों का। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ए की वैल्यू आ गई 60 माइनस डी अपन में क्या 60 प्लस डी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 60 से कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा एक से एक कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1/3 गुणा करिए बाबू इधर 180 और माइनस 3d हो जाएगा इक्वल टू इसको इधर गुणा करिए 60 प्लस डी हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर लेकर आइए तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 60 इक्वल टू 3d प्लस डी हो जाएगा। अब देखिए ये 120 हो जाएगा इक्वल टू 4d हो जाएगा। तो d का मान कितना आ जाएगा, d बराबर हमारा कितना आ गया, आपका आ गया d बराबर 30। तो अब हमारा a माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 बराबर ये 30 डिग्री हो जाएगा। a बराबर आपका क्या आ गया है 60 60 डिग्री हो गया और a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 60 प्लस 30 बराबर कितना 90 डिग्री। अब तो ये हमारे आ गया कितना डिग्री में एंगल, अब इसको हमें बदलना है रेडियन में भी निकालना है। तो रेडियन में कितना हो जाएगा 30 डिग्री बराबर कितना 30 गुणे पाई बाई में कितना 180 0 से 0 कैंसिल 3 बार में 6 बार में जाएगा पाई बाई में 6 हो जाएगा, ये 3 से 18 3 से 18 ना। अब देखिए 60 को हमें चेंज करना पड़ेगा तो 60 गुणे पाई बाई में 180 तो ये कितना हो जाएगा बाबू 0 से 0 कैंसिल 6 3 18 पाई बाई में 3। अब 90 है ना तो 90 को भी चेंज कीजिए 90 इंटू 180 तो ये 0 से 0 कैंसिल 9 टू जा 18 पाई बाई में क्या हो जाएगा 2। यही हमारे क्या हो जाएंगे ये हमारे रेडियन में हो गए और ये हमारे डिग्री में एंगल निकल गए। इसको नोट कर लीजिए आप। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया ये सॉल्व हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन को क्या है ये, एक वृत्त का व्यास 50 सेमी है तथा इसकी एक जीवा की लंबाई क्या है 25 सेमी है। तो जीवा के छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा के छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। छोटे चाप के मतलब क्या, पहले देखिए पहले वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त है, ये वृत्त है, क्योंकि इसका व्यास क्या है 50 सेमी, ए डी कितना है 50 सेमी। तो ठीक इसका 50 सेमी तो इसका आधा हम इसको 25 सेमी लेंगे। कितना 25 सेमी, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी बाबू 25 सेमी हो जाएगी। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या भी 25 सेमी हो जाएगी। ठीक है, ये चाप की लंबाई ये हो जाएगी सी डी। चूंकि वृत्त का व्यास बराबर व्यास ए बी बराबर 50 सेमी है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी 50/2 बराबर 25 सेमी होगी। अब चूंकि देखिए 25 सेमी तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। हमारा निकालना क्या है, ये छोटे जीवा की लंबाई इसकी एक जीवा क्या है, एक जीवा की लंबाई 25 सेमी है। तो जीवा के छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। छोटे चाप के मतलब क्या, ये वाला। अब यहाँ से इधर जाएंगे तो हमारा बड़ा चाप हो जाएगा और इसके इधर आएंगे तो हमारा क्या होगा छोटा चाप होगा। तो ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये लंबाई कैसे आएगी हमारी, क्योंकि ये तो हमारा 25 सेमी हो गया और ये भी क्या हो गया 25 सेमी हो गया। और यही लंबाई ज्ञात करना है, ये वाली लंबाई, ऊपर वाली लंबाई हमें नहीं ज्ञात करनी है, हमें ये वाली लंबाई 25 सेमी ना। तो देखिए सी है तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये भी छोटी लंबाई होगी, छोटे चाप की लंबाई। और इसकी इधर जाएंगे तो ये तो 25, इसी जीवा की बड़ा चाप हो जाएगा। ये इधर से लेंगे तो बड़ा चाप हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो क्या होगा हमारा छोटा चाप, यही वाला लेना है। तो देखिए ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। चलिए तो ज्ञात करते हैं। चूंकि कोण दिया हुआ है 25 सेमी है तो कोण दिया हुआ है, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है। चूंकि यहाँ पे कोण दिया नहीं हुआ है बाबू, कोण निकालेंगे कैसे, कोण तो दिया ही नहीं है, कोण निकलेगा कैसे। चूंकि यहाँ पे देखिए ये 25 सेमी है, ये 25 सेमी, ये इसको ओ बना लीजिए, इसको सी डी। चूंकि त्रिभुज
OCD में OC बराबर OD त्रिज्या है और CD क्या है, ये भी 25 से भी लिख लीजिएगा। और CD क्या है, जीवा है, जीवा, ये भी 25 से भी है। अतः तीनों भुजाएं क्या हो रही है, इसकी बराबर है, तीनों भुजाएं इसकी बराबर है। तो जब तीनों भुजाएं बराबर है तो इसका हमारा कोण क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या, और इसलिए त्रिभुज OCD एक समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होगा। अतः समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 60 डिग्री। और चूंकि ये जो कोण हम लेते हैं वो रेडियन में होना चाहिए, तो रेडियन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू पाई बाई में 180, कटाइए इसे 3 बार में कटेगा, पाई बाई में क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। अतः कोण बराबर चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या होता है सूत्र। तो ये हो जाएगा पाई बाई में 3 और ये हो जाएगा क्या, चाप की लंबाई L और ये है 25 सेमी त्रिज्या। ये हो जाएगा आपका L बराबर कितना, 25 पाई और बाई में कितना 3 सेमी, सेमी होगा, जो भी होगा सेमी में दिया है ना, तो सेमी में होगा। यही आपकी क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई हो जाएगी, छोटे चाप की लंबाई, ठीक है। इसको उतार लीजिए, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी के पहिए का व्यास कितना है, 50 सेमी है तथा वह 6 परिक्रमण प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 6 बार क्या करता है, अपनी परिक्रमा पूरा करता है। तब रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी कितनी चाल से चल रही है, तो चलिए पहले पहिया रेलगाड़ी के पहिया बना लेते हैं। ये है रेलगाड़ी का पहिया, रेलगाड़ी का पहिया हो गया, जिसका व्यास कितना हो गया बाबू, AB है। क्योंकि पहिए का व्यास AB बराबर कितना है, 50 सेमी है, 50 सेमी हो गया, इसलिए पहिए का त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू, R बराबर 50 बटा में 2, 25 सेमी हो जाएगा, ये 25 सेमी हो जाएगा। चूंकि पहिया क्या कर रहा है 1 सेकंड में, चूंकि पहिया 1 सेकंड में परिक्रमण करता है, पहिया 1 सेकंड में परिक्रमण करता है, बराबर कितना, 6 परिक्रमण, कितना परिक्रमण, 6 परिक्रमण। और चूंकि एक परिक्रमण में कितना दूरी तय करता है, चूंकि एक परिक्रमण का मतलब क्या है, ये पहिया एक बार घूमता है, तो चूंकि एक बार घूमेगा तो ये कुल अपनी परिधि के बराबर क्या करेगा, दूरी तय करेगा। तो चूंकि एक परिक्रमण बराबर होता है 2 पाई r, यानी कि पूरा अपना जो दूरी चलेगा वो 2 पाई r, इसलिए 6 परिक्रमण बराबर आपका हो जाएगा 6 इंटू 2 पाई r, तो क्या हो जाएगा, ये 12 पाई r हो गया, ये आपका 12 पाई r हो गया ना, ठीक है। अब ये परिक्रमण हो गया, चूंकि आपका पहिया रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ना, चूंकि ये 1 सेकंड में, चूंकि दूरी चाल निकालना है, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा में समय, कुल दूरी बटा में समय। तो चूंकि दूरी 6 परिक्रमण में कितना 1 सेकंड में तय कर रही है, दूरी 6 परिक्रमण कर रहा है 1 सेकंड में, तो 12 है, इसलिए अब यहाँ पे 12 आ रहा है ना, r का मान दिया हुआ है 12 इंटू पाई इंटू 25 है,
तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 60, 12 दूनी 24, 24 6 30, इतना पाई सेमी है। ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, समय 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड है ना, तो ये रहेगा 300 पाई बटा में 1 सेमी प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा बाबू ये 300 पाई सेमी प्रति सेकंड। यही हमारी क्या होगी रेलगाड़ी की चाल होगी, 300 पाई प्रति सेमी प्रति सेकंड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है बाबू 1.5 सेमी। इसकी नोक 50 मिनट और दूसरा 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यानी 50 मिनट में कितना दूरी तय करेगी 40 मिनट। घड़ी की बना लेते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए घड़ी बनाइए, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। घड़ी बना लीजिए, इसको घड़ी बना लिए, ये 12 है, 1 2 3, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 10 11 8 7। चलिए हम पहले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए घड़ी की सुई कहाँ है, यहाँ पे है, मिनट की सुई, ये मिनट की सुई है, और यहाँ से चल करके 50 मिनट दूरी तय करनी है इसको। तो यहाँ से कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी ना, चलते 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 10 पे आएगी तब 50 मिनट होता है, हाँ 10 पे चलती है तभी तो 50 मिनट होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना कोण उसने बनाया, कितना कोण बनाई, चलिए चूंकि 50 मिनट में मिनट 50 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितना हो जाएगा बाबू, क्योंकि 1 मिनट में वो कितना डिग्री कोण बनाती है 6 डिग्री का, तो 50 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी 50 गुणे 6 बराबर कितना 300 डिग्री का कोण बनाइए। 300 डिग्री का कोण बनाइए ना, क्योंकि ये 300 डिग्री का कोण बनाइए, इसको रेडियन में चेंज कीजिए, कितना हो जाएगा 300 गुणे कितना हो जाएगा बाबू पाई बाई में 180, 1 0 से 0 कैंसिल कटेगा, 6 से कटाइए 6 35 6 3 18, कितना आ जाएगा आपका 5 पाई बाई में 3, 5 पाई बाई में 3 हो गया। अब हमें निकालना है कि कितना दूरी तय करेगी, क्योंकि ये जो चली है यहाँ से, तो ये वृत्तीय पथ पे चली है, कैसे चली है वृत्तीय पथ पे, तो ये त्रिज्या हो गई, क्योंकि कोण बराबर कितना दूरी चली ना, तो चाप की लंबाई के बराबर चलेगी ना, जो भी ये चलेगी तो यहाँ से स्टार्ट किए हैं, यहाँ से चलना, ऐसे स्टार्ट चलिए ना, ऐसे ऐसे जहां तक चलिए वहां तक हम एडजस्ट कर दे रहे हैं इसको, ये वाली भाग चलिए इतना, ये चलिए तो वृत्तीय पथ पे चलिए ना, तो वृत्तीय पथ पे चलिए तो ये चाप की लंबाई ना है, तो घड़ी कोण बराबर क्या होता है चाप की लंबाई और बटा में त्रिज्या। और त्रिज्या का काम क्या कर रही है, घड़ी सुई की लंबाई ना, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि त्रिज्या बराबर सुई की लंबाई, सुई की लंबाई बराबर कितना 1.5 सेमी हो गया। और चूंकि सुई द्वारा चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा जी चाप की लंबाई हो जाएगा। अभी आप लिख दिए तो चाप की लंबाई वही ना दूरी बराबर कितना, इसको एल मान लीजिए, तो एल बटा में ये 1.5 हो जाएगा ये। तो चलिए देखिए इसका एल निकाल लेते हैं हम लोग, तो एल बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये एल बराबर आपका हो जाएगा, ये कोण दिया हुआ है ना, सॉरी यहाँ पे कोण है आपका पाई बाई में 3 इक्वल टू आपका ये हो जाएगा एल बटा में 1.5 यही ना। तो आप ये क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा करिए, 7.5 पाई 15 हो जाएगा बटा में 3 बराबर एल बराबर हो जाएगा 2.5, इसको डिवाइड करें तो 2.5 सेमी दूरी तय करेगी।
50 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, इतना सेमी। अब देखिए दूसरी क्या होगी, दूसरी को भी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं आपको, दूसरा का भी, क्योंकि सेम ऐसे ही होगा क्वेश्चन, उसका भी सॉल्यूशन। देखिए ये घड़ी है, ये 12 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 3 है, 4 5 1 2 11 10। चूंकि सुई यहाँ पे थी ना पहले, और 40 मिनट यहाँ पे ना आएगी 8 पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कोण हो जाएगा, थीटा ना। ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 6 गुणे 40, तो हो जाएगा आपका 240। 240 को पाई बाई में चेंज कीजिए, 180 कैंसिल, 6 चौके 24 ना, 4 पाई बाई में 3, 4 पाई बाई में 3 हो जाएगा कोण हमारा। और चूंकि सुई की लंबाई तो वही है और दूरी कितना तय करेगी, चाप की लंबाई के बराबर, यानी कि इसको यहां से लेकर क्या मान लीजिए, ये एल, यहां तक मान लीजिए आपका क्या है, एल है। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा आपका, सेम ऐसे ही, कोण बराबर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बटा में चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या। त्रिज्या तो आपकी वही सुई की लंबाई हो जाएगी। ये दिया है 4 पाई बाई में 3 इक्वल टू हो जाएगा एल और बटा में 1.5। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। एल बराबर क्या हो जाएगा आपका, एल बराबर गुना हो जाएगा 5 60 हो जाएगा ना, 6.0 पाई बटा में 3 से कैंसिल हो जाएगा। एल बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई सेमी। इतना दूरी तय करेगी इसमें, ठीक है। ओके, इसको नोट कर लीजिए बाबू। चलिए देखिए इसको, चूंकि आपका आंसर दे रहा है पाई में, पाई के पद में नहीं दे रहा है ना, तो पाई के पद में नहीं दे, इसको पाई का मान रख देते हैं बाबू। देखिए इसका पाई का मान क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा, पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान होता है 3.14 होता है, 3.14। तो चलिए इसमें गुणा करिए तो कितना आ जाएगा बाबू, 25 चौका 100 0, 25 से कम 25 और 25 और 10 35 का 5, हासिल कितना 3, 25 या 75 और 75 में 3 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 78। तो दशमलव कितना स्थान पर लगेगा, एक यहाँ पे 2, तो 1 2 3 के ना यही आएगा, यही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा आपका, इसको भी चेंज कर दीजिए, 2 गुणे 3.14, ठीक है। इसका मान रखिए 2 से गुणा करिए 28 हो जाएगा, ये 6.28, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6.28 सेमी। ये तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, पाई के पद में भी तो हमारा सही था, लेकिन आप लोग को आंसर मैच कराना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने आपको मैच करवा के दिखा दिया यहाँ पे। ओके, चलिए नोट कर लीजिए बाबू, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 80 तथा 100 डिग्री के कोण बनाते हो, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या कीजिए। क्योंकि दो वृत्त है ना और दोनों वृत्तों पे समान चाप की लंबाई है, तो दो वृत्त बना लेते हैं, दो वृत्त बना लीजिए। ये दो वृत्त हो गए, एक वृत्त यहां से हो जाएगा, ये वृत्त एक यहां पे हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, R1 हो जाएगी, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी। और यहाँ पे दूसरा वृत्त के लिए R2 का प्रयोग करेंगे हम लोग, R2 का प्रयोग करिए। और इसकी चाप की लंबाई क्या हो जाएगी बाबू, सेम है, चाप की लंबाई क्या है, सेम है, इसकी चाप की लंबाई क्या है, सेम है, समान है। क्योंकि ये इस पे 100 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ पे कितने डिग्री बन रहा है बाबू, 80 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। चूंकि कोण प्रथम वृत्त के लिए कितना हो जाएगा, चूंकि कोण बराबर कितना है, कोण थीटा बराबर आपका 80 डिग्री है। अब इसको हम क्या करेंगे, पाई में बदलिए, रेडियन में, तो पाई बाई में 180, 180 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 से कटाइए, 4 पाई बाई में 9, ठीक है, इतना हो गया। तो 4 पाई बाई में 9 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, ये चाप की लंबाई ना, चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या हो जाएगा आपका। अभी त्रिज्या हो गया कि 4 पाई अपन में 9 हो गया, और चूंकि लंबाई क्या है, एल है,
अपान में त्रिज्या कितनी है बटू, ये त्रिज्या r1 है। अब देखिए r1 बराबर क्या लेगा, r1 बराबर ये हो जाएगा 9l अपान में 4 पाई हो जाएगा। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं दूसरे में इसी तरीके से, चूंकि कोण बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 डिग्री हो गया। अब इसको रेडियन बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई में 180। चलिए इसको चेंज करिए, हटा दीजिए तो इसको कितना हो जाएगा आपका 5 पाई बाई में 9 हो जाएगा बाबू। तो चलिए कोण क्या हो जाएगा, कोण हो गया ना, क्योंकि अब क्या हो जाता है फॉर्मूला 5 पाई बाई में 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंबाई चाप की लंबाई क्या है l है, इसमें भी त्रिज्या इसकी r2 है। तो r2 बराबर कितना हो जाएगा, r2 बराबर क्या हो जाएगा आपका बाबू, ये जाएगा ऊपर 9l अपान में 5 पाई हो जाएगा। ये r2 बराबर इस समीकरण 2 हो गया। अब चूंकि हमें ज्ञात करना है त्रिज्याओं का अनुपात ना, त्रिज्याओं का अनुपात यानी क्या r1 अपान में r2 निकालना है। तो r1 हमारा कितना है 9l बाई में 4 पाई अपान में कितना 9l अपान में 5 पाई। तो 9l से 9l कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल, तो बचेगा क्या आपका 1 बाई में 4 अपान में 1 बाई में 5। तो ये उल्टा हो जाएगा, कितना जाएगा अब 1 बाई में 4 इंटू 5 बाई में 1, तो हो जाएगा आपका कितना 5 संबंधे 4 आपका क्या होगा, यही आपका r1 संबंधे r2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और ये हमारी प्रश्नावली क्या होगी, समाप्त होगी। अब अगले दिन क्या देखेंगे हम लोग 4.2 को देखेंगे।